फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ एपिसोड 1 क्यूट बॉडीगार्ड का। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे देख लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमने देखा था कि जो गू होते हैं वो जिंग जिंग के ऊपर जाकर गिर जाते हैं, जिसे देखकर उनका असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जब गू वहाँ से जाते हैं तो सू जिंग जिंग की स्वेटर का धागा गू के कपड़ों में फंस जाता है, जिससे उनकी स्वेटर बहुत ही बुरी ख़राब हो जाती है। तो सू जिंग जिंग जाती हैं गूरों के पास और कहती हैं कि आपने मेरी स्वेटर ख़राब कर दी है, आपको मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। पर गू बड़े एटीट्यूड वाले इंसान हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी ट्रिक थी मुझे इम्प्रेस करने की। फिर हमें एक व्यू दिखाया जाता है मीटिंग हॉल का, जहाँ पर उनके दादाजी बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मैं अपनी कंपनी की जिम्मेदारी छोड़कर गूरों को देना चाहता हूँ। पर गू रॉन्ग मना कर देते हैं और वो जिस भी वो अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं। वो उनकी कंपनी से रिज़ाइन करने के बाद जो उनके दादाजी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मनाते हैं, पर गुरंग नहीं मानते और वो वहाँ से जाने जाने लगते हैं रिज़ाइन करके। तो जो बाहर हमारी सू जिंग थी वो छुपती हुई दिखाई जाती हैं, क्योंकि वो एक राइटर के एग्जीबिशन में आई हुई होती हैं। वो राइटर थे हान रान। तो हान रान और सू ने अपना बचपन साथ ही में बिताया है। वो लोग साथ ही खेल खेल कर बड़े हुए हैं और सू जो थी वो हान रान को पसंद करती थी। तो वो जो सू थी वो हान रान से सीनियर कहा करती थी, पर सू इतनी अच्छी हालत में नहीं थी कि वो हान रान से मिल पाए। इसलिए वो जाकर जब हान रान आते हैं तो सू जिंग जिंग एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। आप जैसे देख भी सकते हैं कि हान रान आ गए हैं तो ये छुप गए हैं। तो फिर सू जिंग जिंग वहाँ से एक बुक खरीदती हैं हान रान की, जिसके एग्जीबिशन में वो आई हुई होती हैं। तभी अचानक से सू को धक्का धक्का लगता है गूरोंग का, जिससे उनकी बुक नीचे गिर जाती है और वो गुस्से में गूरोंग को देखती हैं। तो अचानक से जो उनके दादाजी के आदमी होते हैं वो आकर गूरोंग को घेर लेते हैं और वो सू जिंगजंग की बुक्स के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, जिससे सू जिंगजंग को गुस्सा आता है और वो उन आदमियों को मारने लगती हैं जिन्हें उनके दादाजी ने भेजा था। सू जिंगजंग एक बहुत ही अच्छी फाइटर थी, क्योंकि उनके पापा मार्शल आर्ट्स सिखाते थे मार्शल आर्ट्स। तो उनने गुस्से में तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वो गुस्से में उनके जो चीफ थे उन्हें मार देती हैं और उनकी नाक से जो है ब्लड आने लगता है। जब सू जिंगजांग पीछे मुड़कर देखती हैं तो वो उन्हें एक फोबिया था जिससे वो ब्लड देखकर बेहोश हो जाती थी। तो वो बेहोश हो जाती हैं और वो गूरोंग के ऊपर जाकर गिर जाती हैं। तो गूरोंग उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर उनके असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गू को एक फोबिया था कि कोई भी उन्हें टच नहीं कर पाता था। पर जब उनने उसे टच किया सू को तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखकर असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे। फिर वो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर उनका ब्लैंकेट सही सही नहीं था, जैसे गू होते हैं तो ब्लैंकेट ठीक करने लगते हैं। तभी सू जिंगजांग को गुस्सा आता है और गलती से गू की जगह उनके असिस्टेंट को मुक्का मार देती हैं। और मुक्का खाने के बाद उनके असिस्टेंट की शक्ल बिल्कुल देखने लायक होती है और पीछे गू खड़े खड़े बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं।